ओवर द ईयर्स हमने काफ़ी प्रोटेस्ट देखे जो गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट होते थे, पर इस बार जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है जो कि नीट पेपर के लीक के अगेंस्ट स्टार्ट हुआ था, यह प्रोटेस्ट सबसे डिफरेंट क्यों और कैसे इम्पैक्टफुल हो सकता है, आइए जानते हैं। पहले जो प्रोटेस्ट होते थे वो किसी पॉलिसी के अगेंस्ट होते थे कि गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करना चाहती है जो किसी स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल को सूट नहीं करती या फिर उनका कुछ लॉस है, इस वजह से उस पॉलिसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जाता था। पर इस बार जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो एक अकाउंटेबिलिटी के लिए कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी डिसाइड की जाए कि अगर कोई मिस फेलियर होता है, कुछ पॉलिसी का मिस फेलियर होता है या फिर कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो उसके लिए कोई ना कोई अकाउंटेबल होता है कि आने वाले टाइम में इन इंसिडेंट को कम किया जा सके। अगर ओवर द ईयर्स देखा जाए तो अगर अकाउंटेबिलिटी को देखा जाए तो देश में हमारे यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखी हुई नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में रेस्पॉन्सिबिलिटी को जरूर लिखा गया आर्टिकल 75 सब क्लोज 3 में कि जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबल है, पर अकाउंटेबिलिटी कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। अकाउंटेबिलिटी को मॉरल ग्राउंड पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं पर कॉन्स्टिट्यूशनली कहीं पे इसका मेंशन नहीं है। अगर दूसरे देश के साथ कंपैरिजन किया जाए तो यूके में पिछले 4 सालों में 4 प्राइम मिनिस्टर ने अकाउंटेबिलिटी को लेके किसी न किसी इंसिडेंट में इन्वॉल्व होने की वजह से रिज़ाइन दे दिया। पर इंडिया में अगर देखा जाए तो 1947 के बाद सिर्फ 6 से 7 मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया है और किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने कभी भी कोई रिज़ाइन नहीं किया। इसमें काफ़ी सब तरह की पार्टीज़ होती है जो कि सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, सब पार्टीज़ ने कभी अकाउंटेबिलिटी को सीरियस लिया ही नहीं है। और अगर देखा जाए कि हम इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनली तो बहुत डिफिकल्ट लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करके अकाउंटेबिलिटी को डिसाइड कर दिया जाए। पर हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हम अकाउंटेबिलिटी को कहीं ना कहीं पर थोड़ा स्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जो पार्लियामेंट के सेशन होते हैं वो 3 सेशन होते हैं, बजट, मॉनसून और विंटर सेशन। अगर पिछले कुछ सालों में एवरेज देखा जाए तो पार्लियामेंट के सेशन लगभग 60 से 62 या 65 दिनों तक होते हैं। इसमें कई बार एडजॉर्न कर दिए जाते हैं या फिर कई बार जो इंपॉर्टेंट मुद्दे उन पर डिस्कशन हो ही नहीं पाता है। तो अगर पार्लियामेंट के सेशन को इंक्रीज किया जाए तो हमारे डिस्कशन बढ़ेंगे। साथ साथ हमारी जो पार्लियामेंट की जो एजेंसीज और कमिटीज़ होती है जो कि पीछे से सब कुछ चेक कर रही होती है कि हमारी पॉलिसी किस तरीके से चल रही है, और उसमें उनकी अगर पावर को बढ़ाया जाए, साथ साथ ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जाए और जो हमारा आरटीआई एक्ट है उसको अगर स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि जो आम आदमी है वो कुछ भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से ले सके। अगर इतनी ट्रांसपेरेंसी आती है तो हम अकाउंटेबिलिटी को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ साथ कुछ फॉरेन यूरोप की कंट्रीज़ में, यूएसए में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आम आदमी के सवालों को सुनते हैं और उसके ऊपर जवाब देते हैं। अगर इस टाइप से अगर हमारे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को बढ़ाया जाए, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को पिकअप करें या आम लोग क्या सोचते हैं उनके रिगार्डिंग और जो गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है उस पर अगर कन्वर्सेशन हो तो शायद हम अकाउंटेबिलिटी की तरफ थोड़ा आगे मूव कर पाएंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिससे हम अकाउंटेबिलिटी को हम कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं बट एक मॉरल ग्राउंड पे हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं ताकि